नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में हार्दिक स्वागत। आज हम आपको उस रोग के बारे में बताएंगे जिसकी दवा आपको शायद कहीं मार्केट में ना मिले। ये आयुर्वेदिक देसी दवाई है। तो हम उस रोग का नाम लेंगे जिसे कहते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब है कि जो हमारे सिर होता है उसके जो बाल हैं वो किसी स्पॉट के ऊपर अचानक गिरना शुरू हो जाते हैं, या स्पॉट जो है बिल्कुल नंगा हो जाता है। जैसे यहाँ से बाल उड़ गए, बीच में से उड़ गए, पीछे से उड़ गए, तो इसको एलोपेशिया कहते हैं। और एलोपेशिया जो है वो 6 प्रकार का है। तो ये एक फंगल डिसीज़ भी है। बाल झड़ना भी एक एलोपेशिया का ही रूप है, एक भाग है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो एरिएटा एलोपेशिया है उसके बारे में बताऊंगा। एरिएटा एलोपेशिया ऐसा होता है कि उसमें किसी जैसे सिर का कोई छोटा सा भाग है, उसमें आपके बाल बिल्कुल उड़ जाएंगे और फिर आगे छोटा स्पॉट छोड़ के आगे फिर जो आपका स्पॉट है वो फिर नंगा हो जाएगा, बिल्कुल बाल साफ़ हो जाएंगे जैसे आदमी गंजा होता है। तो धीरे धीरे जब ये रोग बढ़ता जाता है तो मतलब बहुत सारे सिर के बाल जो हैं, सिर में जो हिस्से हैं, मतलब अलग अलग लगभग 30-35 जगहों के ऊपर आपके स्पॉट बन जाएंगे। जैसे कहीं से जितना एक नींबू का आकार होता है वैसे वैसे आपके सिर में जो है वो स्पॉट बन जाएंगे। तो दोस्तों, जब ये चीज़ बढ़ती जाती है तो फिर बाद में ऐसा होता है कि सिर भी टकला हो जाता है, बिल्कुल गंजा हो जाता है। उससे भी आगे स्थिति निकल जाती है तो जो भौहों के बाल होते हैं वो भी उड़ जाते हैं, और ये जो आपकी आँखों के बाल हैं ये भी उड़ जाते हैं, मूँछें उड़ जाती हैं, दाढ़ी उड़ जाती हैं। यानी कि ये कह सकते हैं आपके एक आदमी को अगर उस आदमी को देख लें तो आपको एक कार्टून ही लगेगा। तो दोस्तों, ये जो एरिएटा एलोपेशिया है ये एक फंगल डिसीज़ है, और इसका एलोपैथी में जो इलाज होता है वो परमानेंट क्योर नहीं है, और कई बार उसको जो स्टीरॉयड देने पड़ते हैं, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं होता है। और जब तक वो दवाई चलती रहती है या लगाते रहते हैं, लेकिन उससे भी कई बार कवर नहीं आता है। अगर इस एलोपैथी ट्रीटमेंट का इस बीमारी में सहारा लिया जाता है तो कम से कम 100 में से कोई 5 मरीज ठीक होंगे। लेकिन ये जो मैं आपको दवाई बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई है। और ये दवाई जो है मतलब तकरीबन पूरे भारतवर्ष के लोग बीच बीच में मेरे से जुड़े हैं, वो दवाई ले जाते हैं और उनको फ़ायदा मिला है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जैसे मतलब कई बार होता है कि किसी के बाल थोड़े ज़्यादा झड़ रहे थे, बीच बीच में ऐसे ही हाथ में लगाओ तो हाथ से आज बाल आ जाते हैं, उसके लिए भी बड़ी ये क्योरेबल चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आपको एक और इसके बारे में बता दूं कि यही जो फार्मूला है, यही जो दवाई है, ये CCRS सेंट्रल रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में गई थी। तो इसके ऊपर काफ़ी अनुसंधान हुआ, लेकिन जो मेरा एक विषय था वो हर्बल के ऊपर था। ये जो दवाई है तो आयुर्वेदिक देसी है, ये एसेंस है किसी चीज़ का, मतलब जो नेचुरल हमारी ज़मीनी प्रोसेस होते हैं वो नेचुरल बनती है ये। तो इसका नाम है कसीस। तो दोस्तों, उन्होंने ये बात कही कि ये हर्बल में नहीं आती, इसके लिए हम आपको सॉरी कहते हैं और ये पेटेंट में नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैं आज ही इसी चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो 4-5 साल पहले हर एक दुकान के ऊपर अवेलेबल होनी थी चीज़, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं भानु स्वास्थ्य केंद्र के चैनल के माध्यम से इस दवाई को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप आगे बांटें, ताकि जितने भी भारतवर्ष में या कुछ जो हमारे प्रदेश होते हैं हमारे भारत देश के, उसमें ये ज़्यादा बीमारी होती है और वो किसी डॉक्टर के पास जाने से या किसी के पास जाने से मतलब उसको जाना नहीं पड़ेगा, और वो घर बैठे ही सस्ती दवाई है, घर बैठे ही उसको आराम से बना करके और उसको लगा करके वो ठीक हो जाएगा। विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसा वैसा आपने करना। दोस्तों, ये है कसीस।
और ये जो कशीस है ये ऐसे तो सफ़ेद हो चुकी है, इसका मैं कारण बताता हूँ कैसे ये सफ़ेद रंग लिए हुए है। लेकिन आप देखेंगे इसके जो बीच में कुछ आपको पीलापन, जैसे आंवले का हल्का पीला हल्का हरा रंग होता है, ये वैसे हल्के रंग का होता है। लेकिन इसको आप जैसे धूप में रख देते हैं तो इसका रंग जो है वो सफ़ेद हो जाता है, यानी कि ऐसे रंग की हो जाएगी सफ़ेद। और इसको जब ये धूप में 2-4 घंटे रखने से ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, तो उसको आप पीस लें। और पीसने के बाद इसको जहाँ भी आपको जो एरिएटा एलोपेसिया या जिसको खंज रोग बोलते हैं, या जहाँ आपको बाल उड़ रहे हैं, वहाँ इतनी से लेकर के जितना आपका स्पॉट है उस अनुसार इसको कड़वे तेल में डाल करके, जो अच्छा सरसों का तेल है उसमें डाल करके और अच्छी तरह घोल करके वहाँ पे लगा लें। और थोड़ा सा इतना लगाएं कि जहाँ तक वो एरिया है उससे थोड़ा आगे तक लगा लें, क्योंकि आगे तक होता है इसका जो कीड़ा होता है वो आगे तक होता है। नियमित रूप से आप 4 दिन या 5 दिन तक लगाएं और एक बार पूरे सर में लगाएं। एक बार जैसे 5 बार आपने उन स्पॉटों के ऊपर लगा लिया, लेकिन एक बार आपने पूरे सिर में लगाना है। और लगाने के बाद आपने उसको 5-6 दिन लगा करके अब छोड़ देना है। 1 महीने बाद यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करें। कुछ ही दिनों में आपके जो उड़े हुए बाल हैं वो दोबारा आ जाएंगे, चाहे वो दाढ़ी के हैं, चाहे मूंछ के हैं, चाहे भौं के हैं। किसी भी प्रकार का एलोपेसिया आपको ये दवाई जो है वो राहत देगी। और जैसे किसी के बाल झड़ रहे हैं तो वो हफ्ते में एक बार जितना आपको आवश्यकता लगती है, अगर आपने पूरे सिर में लगाना है तो थोड़ा सा सपोज मान लो आधा चम्मच लेकर के उसको कड़वे तेल में डाल करके उसमें आपने पूरे सिर में लगा लेना है। रात को लगा लें तो बहुत अच्छा है। और सुबह अगर धोना है उसको तो फिर साबुन का यूज़ नहीं करें, हाँ दही वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, दही कड़वे तेल का, उससे सिर को धोएं। हफ्ते में नियमित रूप से एक बार इसको लगाते रहें। आपके बाल झड़ने की जो समस्या है वो किसी हद तक क्या काफ़ी हद तक रुक जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे मैं विदा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये आप वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।